हेलो। नमस्ते सबको। आज हम हाजिर हैं थोड़ा बड़े बच्चों से निवेदन करने के लिए। हमें कुछ बड़े बच्चों से बातें करनी है। बड़े बच्चे मीन्स जो शादीशुदा बच्चे हैं, जिनकी अपनी फैमिली तो है प्लस पेरेंट्स भी है साथ में। उन बच्चों से आज मेरा कुछ पर्सनली रिक्वेस्ट है। और रिक्वेस्ट ये है कि आजकल अधिकतर घरों में बस एक ही चीज़ देखने को मिलती है कि जब तक बच्चे की शादी नहीं हो रही है, लड़कियां तो शादी करके चली जाती हैं, लेकिन जब लड़कों की शादी हो जाती है, बीवी आ जाती है। वैसे तो बीवियां बदनाम है कि बीवी की वजह से बेटा बदल जाता है, लेकिन इस बात को पूरी तरह से सच हम नहीं मानते, क्योंकि कुछ दोष लड़कों का भी रहता है। कुछ नहीं, मेरे हिसाब से 80% लड़के गलत होते हैं, 20% बीवियां गलत होती हैं। वो इसलिए कि जब लड़कों की शादी हो जाती है, अपना घर बस जाता है, भाई पेरेंट्स पहले भी थे तो अब भी रहेंगे ही। वैसे तो अधिकतर घर में पेरेंट्स अकेले ही रहने लगे हैं, बच्चे सब बाहर रहते हैं, शादी होती है तब भी बाहर ही सेट हो जाते हैं। और जहाँ कहीं बच्चे साथ में रह रहे हैं या पेरेंट्स साथ में ही रह रहे हैं और बच्चे की शादी हो गई, शुरू में कुछ दिन तो ठीक चलता है, सब कुछ सही रहता है, लेकिन साल घूमते घूमते या 7-8 महीने गुजरते गुजरते बीवी तो चेंज होती ही है, क्योंकि वो तब तक अपना मान नहीं पाती है। बहुत कम लड़कियां होती हैं जो ससुराल को अपना लेती हैं, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जहाँ लड़कियां ससुराल को अपना नहीं पाती हैं तो वहाँ प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती है, और इस प्रॉब्लम में लड़का जो है बीवी का साथ देने लगता है। असल में लड़का भी सोचता है कि क्या घर में कोहराम मचाए, उससे अच्छा वो जो बोल रही है उसी में हाँ मिलाओ। लेकिन इस चक्कर में पेरेंट्स का दिल कितना दुखी हो जाता है, ये बात लड़कों की निगाह में नहीं आती, या फिर आती भी होगी तो अवॉइड कर देते हैं। लेकिन ये सही तो नहीं है ना, बहुत गलत चीज़ है। पेरेंट्स का दिल कितना दुखी हो जाता है, वो किसी से बोल नहीं पाते हैं। यहाँ तक कि पूरी दुनिया सबकी बुराई कर ले, लेकिन पेरेंट्स बच्चों की बुराई कभी नहीं कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। कुछ भी हो जाए, पेरेंट्स को लगता है नहीं मेरा बच्चा अच्छा है, और इसी चक्कर में पेरेंट्स इतना मार खा जाते हैं, इतना मार खा जाते हैं। तो बहुत घर हमें देखने को मिलता है। अभी पिछले कल की परसों निकले थे, किसी के घर गए थे, सेम चीज़ वहाँ भी देखने को मिल गया। इतना मन दुखी हो गया, आंख में आंसू आ गए थे मेरे, लेकिन क्या कर सकते थे, ना पेरेंट्स की तरफ बोल सकते थे, ना बेटा बहू की तरफ बोल सकते थे। मतलब सिचुएशन इतना खराब चल रहा है। वही लड़कों से, बड़े बच्चों से मेरा निवेदन है हाथ जोड़ के कि बेटा जो भी हो, बीवी कैसी भी हो, कितना भी धमकाए डराए, तुमको परेशान कर दे कि नहीं अगर मेरा साथ नहीं दिए तो ये कर दूंगी वो कर दूंगी, भाई बेटा तुम डरते क्यों हो? माहौल खराब होने से डरते हो या किसी और बात के डर रहते हैं तुम लोगों को? या ब्लैकमेल करती है, या मान लो वो कुछ भी नहीं करती, वो एकदम सीधी सादी है, फिर भी तुम क्यों पेरेंट्स के साथ तुम्हारा बिहेवियर खराब हो जाता है? इतना खराब कि मतलब पेरेंट्स की तरफ देखना तक पसंद नहीं आता है। पेरेंट्स को कभी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जा रही है, कभी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जा रही है। अगर एक बार मुंह खोल के कोई बाप कुछ बोल दे या माँ कुछ बोल दे, इतना तेज आजकल के बच्चे झिड़कते हैं
कि अरे हटाओ, तुमको तो बस जब देखो तब यही लगा रहता है, तुमको तो बस वही लगा रहता है, तुम्हारा तो यहाँ दर्द वहाँ दर्द, पता नहीं कहाँ कहाँ दर्द, रोज़ तुमको हम दवाइयाँ दिलाएं, रोज़ तुमको हम लेके डॉक्टर ही के पास दौड़े। यह अच्छी चीज़ नहीं है। ऐसा क्यों करते हो आजकल के बच्चों तुम लोग? अगर पेरेंट्स कुछ कह रहे हैं तो ज़रूर सच है, तभी तो कह रहे हैं ना। प्रॉब्लम हो रही है, तकलीफ हो रही है, तभी तो बोल रहे हैं ना। परसों हम जिस घर में गए थे तो बाप जो था उनका चश्मा शीशा शायद चटक गया था। बस उन्होंने इतना सिर्फ बोल दिया, बेटा मेरा चश्मा का शीशा थोड़ा चेंज करवा देते, बस। बेटा इतना तेज झिड़क दिया उसने, ये भी नहीं सोचा कि बाहर ही कोई बैठा हुआ है। कितनी इंसल्ट फीलिंग होती है, बहुत दुख होता है। मतलब मेरा कुछ बोलना तो ठीक नहीं था, मेरे आंख में आंसू आ गए, फिर मेरी बोलती ही बंद हो गई। हम वहाँ से निकल लिए, चले आए। लेकिन प्लीज़ बड़े बच्चों, ज़रा इस चीज़ पर ध्यान दो। पेरेंट्स आखिर पेरेंट्स ही रहेंगे जब तक जिएंगे, तुम ही लोगों पर न्यौछावर रहेंगे। अगर उन लोगों को कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ज़रूरत है, उनकी सुनो, एक बार सुन लो, उनका कर दो इन फ्यूचर, जिससे तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे लिए करें। नहीं तो कल के तुम्हारे बच्चे भी यही सब सीखेंगे और सेम यही चीज़, यही रीज़न, यही सारी बिहेवियर्स तुम लोगों के सामने रखेंगे। इस बात को दिमाग में रखो कि नहीं, हम जो कर रहे हैं हमारे बच्चे देख रहे हैं, हमारे बच्चे समझ रहे हैं, तो हम गलत क्यों करें। हमारा कल का भविष्य सुधरा रहे, इसलिए हम पेरेंट्स के साथ अच्छा बर्ताव करेंगे, अच्छे से रहेंगे। अरे अगर उन्होंने कुछ बोल दिया, कुछ तकलीफ है, सच है तभी तो बोले हैं। कोई पागल तो है नहीं कि बिना वजह बेटे को परेशान कर लिया, बिना वजह बहू को परेशान कर लिया। हाँ, होते हैं, बहुत घर में है, ऐसे लोग भी हैं, लेकिन उन लोगों की बात हम नहीं कर रहे हैं। जो लोग वाकई सीधे सच्चे हैं, वाकई न्यौछावर रहते हैं बच्चों पर, प्लीज़ उनकी तरफ कुछ ध्यान दो। बच्चों तुम लोग ऐसा मत करना इन लोगों के साथ, क्योंकि किया धरा कहीं जाता नहीं है, वापस लौट के ज़रूर आता है। अब तुम लोग कब बुढ़ापा आएगा, कब तुम लोग बुढ़ापे में बच्चों के साथ रहोगे, कब जाके तुम लोगों के साथ ये सब होगा, तो बहुत बहुत देर की बात है, लेकिन होगा ज़रूर। पेरेंट्स तो दिल दुखा के बेचारे चले गए, उसी दुखी मन से अफसोस करने के लिए तुम लोग रह जाओगे। तो ऐसा मत करो, ऐसा ना होने पाए, अफसोस ना करना पड़े, इसलिए बस ये मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस बात पर ध्यान दो। बस और कुछ नहीं कहना आज। नमस्ते सबको।